हजरत अली अलैहिस्सलाम के घर से एक आसमानी जनाजा रवाना हुआ, जिसमें रसूलुल्लाह की बेटी को उनकी आखिरी मंजिल की तरफ ले जाया जा रहा था। इस जनाजे में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम शामिल थी। इनके पीछे अबू ज़र गिफारी, अम्मार बिन यासिर, मिकदाद चल रहे थे। दोस्तों, मदीने वालों में से और कोई भी उनके जनाजे में मौजूद नहीं था, क्योंकि ये खुद फातिमा अलैहिस्सलाम की वसीयत थी कि मुझे रात में दफन किया जाए। मेरी नमाज जनाजा कुछ खास लोगों के सिवा कोई न पढ़े और मेरी कब्र को जाहिर न किया जाए। इसीलिए अहले बैत फातिमा अलैहिस्सलाम को दफन करके अपने घरों को लौट आए, ताकि किसी को यह मालूम ना हो सके कि फातिमा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। लेकिन दूसरे दिन सुबह होते ही लोग फातिमा अलैहिस्सलाम के जनाजे में शरीक होने के लिए जमा हुए, मगर उन्हें बताया गया कि रसूलुल्लाह की लाडली बेटी को रात ही में खुफिया तौर पर दफन कर दिया गया है। दोस्तों, गौर से सुनिए किस तरह हजरत अली ने फातिमा अलैहिस्सलाम के कब्र को छुपाया। हजरत अली ने कब्रिस्तान में 4 ताजा कब्रें और बनवा ली, बिल्कुल एक जैसी, ताकि असली कब्र का पता न चल सके। जब लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो हैरान रह गए कि फातिमा अलैहिस्सलाम की कब्र कौन सी है। वह आपस में कहने लगे, हमारे नबी की एक ही बेटी थी और वह दुनिया से चली गई। न हम जनाजे में शामिल हुए, न नमाज पढ़ी, और न हमें उनकी कब्र का पता है। दोस्तों, हालत बिगड़ गए। हालात को बिगड़ता देख हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ, कुछ औरतों को भेजो, कब्र खुदवाओ, ताकि फातिमा अलैहिस्सलाम की कब्र मिल जाए और हम उन पर नमाज अदा कर सके। यह ऐलान फातिमा अलैहिस्सलाम की वसीयत के साफ खिलाफ था। जब हजरत अली को इस बात की खबर मिली, आपने जंग का लिबास पहन लिया, तलवार कमर से बांधी और जन्नतुल बकी की तरफ आगे बढ़े। जुल्फिकार खींची और कहा, अगर किसी ने इन कब्र से एक पत्थर भी हटाया तो मैं आखिरी जालिम तक का खून बहा दूंगा। लोग समझ गए कि यह धमकी नहीं है। तभी एक शख्स बोला, अली, कसम खुदा की, हम कब्र खोदेंगे और नमाज पढ़ेंगे। हजरत अली ने उस शख्स को पकड़ा और जमीन पे पटक दिया और फरमाया, मैंने लोगों को उनके दीन से फिरने पर सब्र किया है, मगर फातिमा की कब्र के मामले में उस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम या तुम्हारे साथी कुछ भी करोगे तो मैं जमीन को तुम्हारे खून से सींच दूंगा। हजरत अली का गुस्सा देख अबू बकर ने कहा, मैं आपको रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपको नहीं पसंद। अबू बकर ने लोगों को समझाया। लोग खामोश होकर अपने घर चले गए। इस तरह फातिमा अलैहिस्सलाम की कब्र का मुकाम एक राज बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि उनकी कब्र जन्नतुल बकी में कहाँ है।